क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार चेक करवा लेना पड़ेगा लैपटॉप को क्या हो रहा है ये। ठीक है। बाय द वे ओके मैम। एवरीवन, चलिए मैं आज है ना मेरे फोन से ही मैं एक आज की ट्रेनिंग लूंगी। ट्रेनिंग नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा चिट चैट ट्रेनिंग सेक्शन है। सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ, सबसे पहले मेरी में मतलब कौन कौन यहाँ पर टोकन अमाउंट दिए हुए हैं। टोकन अमाउंट दिए सो वाले, अपनी सीट बुक कराए सो वाले वन टाइप करो। अपनी सीट बुक कराए सो वाले वन टाइप करो। और जैसे एंड्रॉयड है ये जो है ना भाई, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना नाम के साथ कनेक्ट हो। चलो ठीक है, बढ़िया है। रिजवाना जी है, और मेरे ख्याल से एंड्रॉयड ब्लू बोले सो ये मेरे ख्याल से असरा जी होंगे। मैं सालेहा मोहसिन। ओके ओके ओके। और और कोई है? और कोई है? महमूदा जी है यहाँ पर अवेलेबल? एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आवाज अभी आपकी। फिर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा महमूदा जी? असरा कहाँ पर है? असरा असरा। ओके, चलिए ठीक है। और यहाँ पर अभी इनरोलमेंट नहीं करे वो टू टाइप करे। एवरीवन देखिए, थोड़ा चैट पे बताए तो ये मैं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, वॉइस जा रही है ना प्रॉपरली से वॉइस आ रही है। ओके। तो जो अभी स्टार्टअप नहीं करे, अपनी सीट भी नहीं बुक कराए, वो अपना टू टाइप कर सकते हो। तो इसका मतलब सभी लोग ने यहाँ पर सीट भी बुक कराए और इनरोल भी करे। जोबिया, जुबिया जी, आप अनम्यूट हो सकते हो जुबिया जी। जी मैम। कैसे हो जुबिया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी जुबिया जी, क्या हुआ? डिसीजन लेने में क्यों दिक्कत आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है तो खुल के बताओ। जी मनी का ही प्रॉब्लम है मैम। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? जी नहीं नहीं। तो भी बताए, बताए जुबिया जी। जी मैम, मनी का ही है थोड़ा प्रॉब्लम। ओके ओके, डेफिनेटली देखो ये ना एक छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। अभी आप, मैं एक बात बताऊं, हम लोग जो इस यहाँ पर अभी 20 पूरे पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं। ठीक है, असरा भी कनेक्टेड हो गए हैं। तो 20 पार्टिसिपेट को टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, हर किसी को ये मनी का इशू आया था। आया था या नहीं आया, तो ऑनेस्टी से सभी लोग चैट में आंसर दो। आप लोगों को मेरे साथ आया था ना मनी का इशू? राशि बोल रहे हैं यस, सीमा बोल रहे हैं यस, रिजवाना बोल रहे हैं यस जी, असरा बोल रहे हैं यस। और अगर आपकी आप है ना जुबिया जी, इन लोगों की है ना लाइफ स्टोरी सुनोगे ना, ऐसा दिल बोलेगा वाकई में अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। हम बहुत बहुत नाशुक्रे बंदे हैं, बस तू तेरा हम शुक्र अदा करते हैं, ये दिल से आवाज निकलेगी। जब मुझे नहीं पता था, जब मैंने इनकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनी, मतलब इनका वाइज जाना क्यों करना चाह रहे हो, तो वाकई में बोल रही हूँ ये इसलिए कर गुजर रहे हैं।
इसलिए घर गुजर है। अभी जुबिया जी मुझे बताओ, आप क्यों करना चाह रहे हो, बताओ जुबिया जी। जी मैम, जी सुन रही हूँ मैम। ऑनलाइन क्यों काम करना चाह रहे हो, बताओ। फाइनेंशियली हेल्प के लिए पेरेंट्स को मैम। फिर पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए जब कर रहे हो, क्वालिफिकेशन कितनी है जुबिया? मैं अभी इंटर हुआ मेरा मैम। इंटर हुआ। अभी देखो नर्सरी से लेके इंटर तक आप मोटा मोटा बताओ। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो सीधा सीधा 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगे। लगे। जी। जी हाँ, लगे। अगर गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तो 50 से 60 हजार लगेंगे, है ना? जी। जब 2.5 2 लाख रुपए लगा के आप महीने का घर बैठे 2 से 3 घंटा आप जो फोन यूज कर रहे हो उसके बदौलत आप है ना रिचार्ज करवा रहे हो, लेकिन फोन यूज करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप ही बताओ कि तू भी फ्रैंक बताना, आपके लिए कितना एडवांटेज रहा वो 2 से 2.5 लाख रुपए लगाना वहां पर। जी। एजुकेशन इज द फाउंडेशन। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है, वो करना ही करना है। लेकिन उसके साथ अगर वो बोलते हैं ना, शीरकुरमे में अगर सेवी और मगजियत मिल जाए तो टेस्ट अलग ही हो जाता है। दूध तो हर हर रोज पीते हैं बल्कि। जी। जी मैम। तो उसी तरह अभी आप देखिए पूरी हमारी टीम की सेलिब्रेशन, हमारी टीम का वर्क कैसा है और मेन मेन चीजें कौन कौन सी चीजों पे फोकस किया जाता है, आप देखिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए। और मैं और एक बात बोलूंगी, अगर आप देखते हो यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हो, डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि आप अभी नाम अनाउंस कर रही हो जो जो अचीव करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके नेम्स अनाउंस कर रही हूँ। आप खुद बोलेंगे मैम वाकई में जो करने की चाहत रखता है, जो जुनून जज्बा जिद पकड़ के रहता है वो कर लेता है। आप खुद बोलेंगे ये बात। ठीक है, तो एंडिंग तक अच्छे से रुक के देखना, ज्यादा लंबी चौड़ी में मीटिंग नहीं है, बहुत बोले तो 20 मिनट्स लगेगा। ठीक है। जी चलिए, ओके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जुबिया जी। टू बी ऑनेस्ट आप बहुत पोलाइटली नेचर और है ना एकदम फ्रेश माइंड और ऑनेस्ट पर्सन हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्ला मैम, आपको आपसे भी बात करके अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी देखिए मैं अपनी टीम के सारे मेंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगी, अनम्यूट कीजिए और सबसे पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्लैप्स कीजिए। एवरीवन डू द क्लैप्स, एवरीवन फास्ट। एवरीवन, सभी लोग की क्लैपिंग चाहिए मुझे साउंड। अनम्यूट करना है, सबके पास राइट है। कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, नहीं बल्कि नहीं, सबके पास राइट है। मैंने सबको राइट दिया है, आज किसी से राइट नहीं छीना है मैंने, चेक करो। अरे भाई अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं हो पा रहा है अनम्यूट। रिजाना जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? यस मैम, मैं तो अनम्यूट करी। हाँ सभी कर सकते हो, सबके पास राइट है, आज मैंने ये ऑप्शन को ऑफ ही नहीं किया है। एवरीवन अनम्यूट फास्ट, डू द क्लैप्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले मैं अस्सलाम नाम वालेकुम अनाउंस मैम। करना चाहूंगी, न्यू भी बाहर हूँ, ओके स्कूल में हूँ, ओके रिजवाना जी। सबसे पहले मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगी हमारे न्यू मेंबर, न्यू टीममेट महमूदा जी का। अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज अ मदर एंड शी इज अ मदर ऑफ 6 to 8 months बेबी, मे बी एग्जैक्ट मुझे हाँ जी। एज नंबर याद नहीं है। तो महमूदा जी, हाउ टू फील, आपका जीरो ब्रेक हो चुका है, कैसा फील हो रहा है और किस तरह से आप अपने आप को मतलब एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सक रहे हो, आप किस तरह से महसूस कर रहे हो? टू बी फ्रैंक बताए जल्दी से। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको सलाम मेरा। बहुत वालेकुम अस्सलाम। बिलीव नहीं हो रहा है कि घर बैठे भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सोची भी नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स होने के बाद हम बहुत ज्यादा फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जेन्युइन मिला, बहुत खुशी हो रही मुझे इस बात की पहले तो। और 1 मंथ अच्छा, ही और हुआ है मुझे ज्वाइन होके। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मंथ। आपने कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस किया था महमूदा जी? आप टू बी फ्रैंक बताएं, अभी यहाँ पर जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जो न्यू भी है और जिसका जीरो ब्रेक नहीं हुआ है, वो किस तरह से काम करे? जी, पहले तो टाइम शेड्यूल बना ले बस पहले, क्योंकि टाइम देना बहुत जरूरी है, हर काम के लिए टाइम शेड्यूल होना जरूरी है। और जब तक आप हम्म। किसी बिजनेस या काम के लिए टाइम नहीं देंगे तो उसका कुछ पर्पस नहीं रहेगा करने के लिए। ठीक जी है। जी। और 6 इयर्स का एक लड़का है, सुबह स्कूल जाने के बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। 10 AM से हम्म। मैंने शुरू
गया, तो 12 o'clock तक उन्हें आने तक मेरा 2 hours का अल्लाह वर्क हाफिज। कर। जी। ओके प्लीज अनम्यूट हो जाए, सिर्फ महमूदा जी को अनम्यूट रहने दें, आप लोगों का वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी रिकॉर्डिंग भी हो रही सॉरी है। सॉरी सॉरी। जी। जी, देन आफ्टर 4 p.m. लड़का फिर ट्यूशन जाता है मेरा, जब मैं 6 p.m. तक काम कर लेती हूँ। 2 hours मॉर्निंग, 2 hours इवनिंग मैंने अच्छे से काम किया है। फिर इवनिंग रात में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। सोने के बाद 10 बजे, बच्चे सोने के बाद 10 बजे से 12 बजे तक फिर 2 hours मैंने फॉलो अप वगैरह सब कुछ चेक करने का टाइम रख लिया है मेरा। पहले तो टाइम यानी एडजस्टमेंट करने। लर्निंग पार्ट का टाइम रख लिया एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले महमूदा जी ने जब डैशबोर्ड ओपन किया था और कोर्सेज को देखा था, टू बी फ्रैंक इतना इमोशनल, इतना एक मैसेज आया, मुझे देख के ऐसा लगा ये छोटी छोटी खुशियों को एक हाउसवाइफ घर बैठे वो फील करना चाह रही है भाई, तड़पना चाह रही है। जी मैम, जी मैम, आप मीटिंग जब जब हो रही थी, आप डैशबोर्ड बता रहे थे ना, तो मेरा डैशबोर्ड कब बनेगा, मैं कब कर पाऊंगी। मेरे को जो सीखने का भी जो मेरे में है पैशन, मैंने शादी हम्म के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे में हम्म। पैशन है सीखने का, मैं सीखना चाह रही हूँ अभी भी। तो मेरे जी को जी। डैशबोर्ड जब बना ना मैम, रियली मैं आपसे ही शेयर करी हूँ, अभी किसी से नहीं, असरा को बताई बस कि मेरा डैशबोर्ड अब बन गया असरा। बहुत खुशी आप हुई है ना, मुझे। सबसे पहले मैं बता दूंगी, महमूदा जी ने है ना अपनी सीट बुक कराई थी, सीट बुक करा के ट्रेनिंग सेक्शन लेना चालू कर दिया था। ठीक है, ट्रेनिंग सेक्शन लेना चालू करते ही साथ फौरन से वो क्या करे, वो जो चीजें सीख रही थी उसको एग्जीक्यूट करना चालू करे और अपना कोर्स लिया, अपना कोर्स लेके अपना डैशबोर्ड बनाया। और टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, महमूदा जी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपके साथ सामने एक लाइव प्रूफ है, दो बच्चों की मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुकी है। तो जब एक रिजल्ट क्रिएट करता है तो 110% सभी लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी ये बताए। ओके महमूदा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे दिल से दुआ थैंक है यू। अल्लाह आपको और कामयाबी दे और ग्रोथ पे लेकर जाए। ओके, आमीन मैम, सेकेंड जजाकल्ला। हमारी आमीन। पोजीशन अचीव। जी जी बताएं। ओके, सेकेंड पोजीशन अचीव कर चुके हैं हमारे महजबीन। महजबीन अनम्यूट कर सकते हो महजबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। महजबीन के लिए फौरन से वालेकुम चैट अस्सलाम। बॉक्स में क्लैपिंग्स होनी चाहिए ताकि आप लोग के लिए भी वही चीज आए लाइफ में, फास्ट फास्ट, जल्दी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। महजबीन यू आर वेरी टैलेंटेड एंड बहुत पेशेंट से काम करने वाले पर्सन हो आप। मैं टू बी ठीक। ऑनेस्ट बता रही हूँ कि महजबीन महजबीन को इस इंडस्ट्री में आके 1 ईयर हो चुका है, लेकिन एफिलिएट मॉडल पे वो अभी रिसेंटली काम करना चालू करें। वो अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे थे क्योंकि उनकी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थी। हेल्थ इशू बहुत ज्यादा रहने की वजह से वो अर्निंग, एफिलिएट मॉडल, कंपनी का पार्टनर बन के काम करने पे नहीं फोकस कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे थे और अपने सोशल मीडिया पे खुद की ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे थे। तो मैं जब इन हाउ इट इज फील, सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड हो चुका है और अफिलिएट में भी अर्निंग चालू हो चुकी है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन सभी के लिए क्या बोलना चाहोगे महजबीन के, वो किस तरह के माइंडसेट से काम करे, गिव अप करिए या ना करे, और कोई टोकन से बैठे हुआ है, कोई अपना डिसीजन लेने वाला है, कोई डिसीजन ले चुका है लेकिन लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे महजबीन? टू बी ऑनेस्ट बताएं। ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्निंग पे ही फोकस करना है। जैसे ही हम लर्निंग करते जाएंगे, अर्निंग होगी ही होगी। एंड जी जैसे जी। एटीपी में तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है ना, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है एंड आपका गाइडेंस सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला मैम। कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं गिव अप करूं, या फिर मुझे ऐसा भी फील नहीं हुआ कि मैं कुछ यहाँ पे नॉलेज नहीं ले पाई हूँ, या फिर मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिली है, कुछ मुझ में चेंज नहीं हुआ है। कभी भी ऐसा नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसी, आप मतलब आपकी कम्युनिटी मिली, आपकी फैमिली मिली, बहुत अच्छा फील हुआ है मुझे। जी जी।
जी जी, थैंक यू और सो मच। मैं जब भी, सबसे पहले आप ग्रो इसलिए करे हो क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, आप हिम्मत नहीं हारते हो। नहीं हुआ मैंने आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, आएगा नहीं होगा। बार बार हाँ, ये आपका कॉन्फिडेंट बोलता था। और मैम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अंकित जी सर जी। की, पांडे सर की ट्रेनिंग, आशुतोष सर की ट्रेनिंग से मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता था। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं नॉलेज लेके जाऊंगी, बड़े का लेट हो जाऊंगी, पर मैं नॉलेज तो लूंगी ही लूंगी। मुझे मेरा माइंडसेट पूरा चेंज होने लगा था। जैसे पहले तो मैं नेगेटिव ही सोचती थी कि क्या करूँ अब। आपको पता है ना, मैं कितना, मुझे अंदर से बहुत फील भी ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ बहुत गई। ही, इवन बात करने के लिए वो थोड़ा सा घबराती थी, एकदम शिवरिंग चालू हो जाती थी उसको फर्स्ट जब बात करते थे। आई नहीं कर नो सकती। फर्स्ट डे के रिकॉर्डिंग्स मैंने जब सुने थे। हाँ हाँ, पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम। जो भी यहाँ आएगा ग्रो करेगा ही करेगा, और अपनी लाइफ और इस चेंज प्लेट ही होगी उनकी। हाँ, और इस प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है पता है? हम जैसे हाउसवाइफ की दुआएं लेकर चल रहा है ये प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जब इन मैम, सीमा तरन्नुम मैम, शी इज द फर्स्ट रैंकर ऑफ द हैशटैग एमडीटी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा तरन्नुम मैम, अनम्यूट कीजिए और सीमा तरन्नुम मैम के लिए क्लैपिंग्स कीजिए चैट पे, बहुत अच्छे अच्छे इमोजी शेयर कीजिए क्योंकि सीमा तरन्नुम मैम ने कॉन्क्लेव भी हिट कर लिया है। टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी प्राउड फीलिंग। मेरे साथ में कॉन्क्लेव दिल्ली में आशुतोष सर के साथ मिलने के लिए, आशुतोष सर के साथ जाके स्टेज पे अपना अवार्ड लेने के लिए मेरे साथ मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह सीमा तरन्नुम मैम चल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम भी इस तरह के अचीवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। टू बी फ्रैंक मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप जैसे मुझे टीममेट्स मिले हैं। सीमा तरन्नुम मैम का कल का मैं सिचुएशन बताती हूँ। एकदम आईसीयू के बाहर बैठे जैसा सिचुएशन। मैम अब क्या होगा, मैंने कहा हिम्मत रखो हो जाएगा, हिम्मत रखो हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट वो बहुत मेहनती लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। आज इस इंडस्ट्री में अहमदी मैम की टीम में अगर फर्स्ट रैंक पे चल रही है तो उसका बड़ा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है। इस इंडस्ट्री से अहमदी मैम की टीम से अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 यानी 2,50,000 की इनकम हो चुकी है। और एक मेरी और एक टीममेट है नूर बानो, शी इज नॉट हियर अवेलेबल हियर। शी इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वो भी कल अच्छा सा स्कोर करी लेकिन थोड़े से उससे थोड़ा सा डिले हो गया, उसका कॉन्क्लेव हिट नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छा वर्क करी है, उसका भी 2,13,000 हो चुका है। मैं भी आज नूर बानो नहीं है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नूर बानो की स्टोरी शेयर कर दूंगी। सीमा तरन्नुम मैम कैसा लग रहा है, अनम्यूट करिए बार और बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसा लग रहा है? जी बहुत, कल रात में बिल्कुल नींद ही नहीं आई खुशी से। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी मैं, मेरी जो मेहनत थी उसका रिजल्ट था वो। रमजान जी में जी। भी हम लोग कैसा ट्रेनिंग्स वगैरह पूरा पूरा जैसा, मतलब अपने, हाँ, यहाँ पर अपने को टाइम टेबल मिल गया था ना, आप ऑलरेडी दे दिए थे रमजान में भी कैसा करना है, इबादत के टाइम पे इबादत और ट्रेनिंग्स के टाइम पे ट्रेनिंग, लर्निंग पार्ट भी। फर्स्ट टाइम रमजान में बहुत अच्छा गुजरा रमजान भी, और उसमें दो चीजें भी हैंडल करते हुए जो चले, तो उसका रिजल्ट है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सीमा तरन्नुम मैम, मैं आपसे सबसे पहले है ना इन कम्युनिटी के सारे मेंबर्स की खातिर मैं एक सवाल करना चाहूंगी, ठीक है? कि जी अगर आप यहाँ पर 2.5 लाख को हिट करे हैं तो कौन सी दो चीजों पे आपने बहुत ज्यादा फोकस किया, वो बताएं ताकि हमारी टीम के मेंबर्स भी वही चीजों पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जी जी। थोड़ा सा तो बताएं। हाँ, एक चीज ये है कि जब अपन स्टार्टिंग, जब यहाँ पे स्टार्ट करते ना, तो कोई ऐसी चीज डैशबोर्ड की, पहले तो कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ो जो आप अटेंड नहीं करें। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद खजाना, पूरा खजाना डैशबोर्ड में है, ठीक है?
पूरा ले लो वो, मतलब वहां पे जो जो भी वेबिनार्स है, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो कभी मतलब उसको डिले मत करो। अरे मतलब ये क्या है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचो। मैं जब यहाँ पे स्टार्ट करी थी डैशबोर्ड की, कोई चीज नहीं छोड़ी थी। हालांकि अहमदी मैम ने कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए थे, ये कर लो आप, लेकिन फिर भी जब मेरा फ्री टाइम रहता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग करते रहती हूँ थी डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ी, ट्रेनिंग्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो अपनी कोई कंपनी की तरफ से लाइव ट्रेनिंग्स रहते वो भी नहीं छोड़ी कभी, स्टिल अभी तक भी। आराम ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? आरंभ ट्रेनिंग के बाद तो पूरा मतलब अपन एक रेडी रेडी हो जाते, मतलब अर्न करने के लिए अपन पूरा मेंटली माइंडसेट अपना बन जाता है, ठीक है। एक भी ट्रेनिंग आरंभ की मैं भी कभी भी अभी तक भी हर महीना, मतलब जो मंथली न्यू न्यू बैचेस के लिए न्यू न्यू ट्रेनिंग्स होते रहते हैं ना, तो मैं कभी भी नहीं वो स्किप करती हूँ, अभी भी मैं वो अटेंड करती हूँ। हालांकि बहुत जी सारी जी नॉलेज गेन हो गई, लेकिन फिर भी जो है ना, अपना अपने को हर बार कुछ नया सीखने को मिलता, कुछ थोड़ा सा भी। अगर आप एक दिन या 2 दिन में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे, एटलीस्ट लाइव भी अटेंड नहीं करे, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से आगे पीछे हो जाता है एज ए हाउस वाइफ। बाद में अगर रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर वो भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन भी अपन वो हो जाएंगे, तो अपना माइंडसेट पूरा वो क्योंकि अपन पहले तो देखो घर में रहते, बाहर नहीं जाते, तो अपना जो माहौल रहता वो सिर्फ काम काम वगैरह, समझ सकते हैं ना आप लोग, जैसे कि जी अपन पूरे जी हाउस जी वाइफ हैं यहाँ पे, तो वो उसमें नहीं अपन 3-4-10 कदम पीछे चले जाते हैं। अगर 1 से 2 दिन भी अगर अपन डिले कर लिए अपना काम, ठीक है, 10 कदम हम्म। पीछे चले जाते। तो मैं ये बोलूंगी कि एक, जैसे अपन यहाँ पे आने के बाद प्रॉमिस करते अपने कंपनी के फाउंडर से भी, लोग भी हम हमेशा अपने को यहाँ पे एनरोल कराने से पहले ये बोलते कि 2.5 से 3 घंटे टाइम देना है। तो अपने आप को सब लोग देख लो कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, अढ़ाई से जी तीन जी घंटे दे रहे या नहीं दे रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा 2.5 से 3 घंटे एक साथ बैठो, ठीक है, अपना फ्लेक्सिबल हो, उसमें सुबह फ्लेक्सिबल 1 घंटा दोपहर। टाइम के अकॉर्डिंग करिए। जैसे अब देखो मैं मॉर्निंग काम करी हाफ एन आवर, फिर है ना इतनी नींद एग्जैक्टली। आ रही थी क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल हम 7:45 से हो गए, तो मैं 7:30 को मेरे बच्चों को भेज दे रही हूँ घर से। तो अभी 7:30 बोले बिल्कुल। तो अब हमारा शेड्यूल बहुत पीछे चले गया। तो मैं जहां पर उठ जाती थी 5 बजे 4 बजे, वहां पर मुझे उठ जाना पड़ रहा है 3 साढ़े 3 को। तो देखो एवरीवन, जी। सीमा तरन्नुम मैम, मैं सभी को एक आप सभी को एक बेस्ट सोल्यूशन दूंगी कि कभी भी हो आप कंफर्ट जोन में रह के कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। रमजान की इबादतों में इतनी बड़ी नेमतें हम्म। मिलती थी ना, तो वो नेमतें क्यों मिलती थी? आप शहर में उठ के सहरी करते थे, इफ्तार में एक टाइम था, डिसिप्लिन था, इफ्तार के टाइम आपको इफ्तार करना था। तो अगर आप लाइफ में ना सक्सेस होना चाह रहे हो तो ये दो चीजों को 110% ऐसा गांड बांध लो। गांड बांधने का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई भी चीज इंपॉर्टेंट चीज बताते थे तो साहबा इकराम को बोलते थे ये मेरी बात को गांठ बांध लो, यानी घीटी बांध लो, बताते थे। कौन सी? अगर सक्सेस होना है तो दो तरीके से मिलेगी सक्सेस। एक आपको डिसिप्लिन से आएगी सक्सेस, दूसरी चीज आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप डेली पर्पस पे 8 बजे उठ रहे हो तो सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। 8 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मत सो, ऐसा करो। अगर कोई हाउस वाइफ है, बच्चों को भेजने के बाद घर का काम वगैरह करती है कराती है, तो सबसे प्यारी इबादत तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ के फौरन से आधा घंटा लर्निंग पे फोकस करो। 1 घंटा लर्निंग अर्ली मॉर्निंग कर लो। और है ना, टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, मैंने जितनी भी अपनी बीकॉम स्टडी की है, मैं अर्ली मॉर्निंग ही स्टडी करती थी। जितना भी याद करती थी कराती थी वो तहज्जुद के बाद ही याद करती थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते थे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग लर्निंग के लिए निकालो। दूसरा, अर्निंग के लिए दिन के पूरे शेड्यूल में 2 घंटे, आधा आधा घंटा या फिर है ना 40-45 मिनट्स, कैसा आपके फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे मेरा टाइम शेड्यूल मैं बता देती हूँ आपको। बच्चे जाते ही साथ मुझे 9:30 तक मेरे घर के काम करना है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं लगती है। डेली डेली मेरे 5 किड्स है, मैं मेरे हस्बैंड बोले तो 7 7 मेंबर्स के डेली क्लोथ्स रहते हैं, वॉश करने के यूटेंसिल्स रहते हैं। साथ ही साथ फिर बच्चों का टिफिन वगैरह जब का जब ही दे देती हूँ। अगर बाई चांस मेरा छोटा वाला बेबी रो रहा है
तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा डिले करके रैपिडो वगैरह से भेज देती हूँ। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है। तो मेरा शेड्यूल कहाँ तक है, 9:30 तक। तो 10 o'clock लास्ट हो गया, 10 o'clock को घर का काम हो जाना है। उसके बाद अपनी लर्निंग होना है, उसके बाद अपने आप को अपनी सेल्फ केयर करना है, अपना हेल्थ का भी देखना है, उसके बाद अपनी टीम का देखना है। सारी चीजें इस तरह से मेरा शेड्यूल है। तो आप लोग देखते हो ना, अपने स्कूल में टाइम टेबल बने हुआ रहता है। तो आप लोग के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल प्रिपेयर करो। टाइम टेबल प्रिपेयर करो। आधे घंटे में जो वर्क होगा, ये हमारा लीड्स पे काम होगा। लीड्स का मतलब कस्टमर्स पे काम होगा। आधा घंटा जो रहेगा हमारा फॉलोअप वाला रहेगा। आधे घंटे में से 5 मिनट निकाल के मैं मम्मी से बात कर लूंगी। और एवरीवन लिसन टू इट, मैं मेरी लाइफ का 1.5 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पर है ना, जब से मैं कनेक्टेड हुई हूँ, अपनी मसरूफियत को इतना बड़ा चुकी गुनाहों से बच जा रही हूँ। गुनाहों से बचने का मतलब क्या है, कभी कभार हम है ना रिलेटिव में बात करके कभी कर लेते थे ना, अरे भाई हाँ उन्हें मैसेज करते हैं, ऐसा ऐसा हो जाता था। इंसान बशर है, गुनाहगार है, बंदा हो जाता था। लेकिन अब वो टाइम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, ना हसद करने का मौका मिल रहा, ना ही बहतान करने का मौका मिल रहा, ना ही है ना। अब अब्यूज तो नहीं बोलूंगी, क्या बोल सकते हैं, चौगली का ना, चौगली भी नहीं कर सकते, मतलब एक दिल की बात मम्मी को बता देते थे ना, वो भी बताने का मौका नहीं मिल रहा। तो टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, इस तरह से हम गुनाहों से भी बच जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीट बुक कराए हैं तो कान खोल के सुन ले। और जितने भी मेंबर्स है सभी कान खोल के सुन ले। सबसे पहले सीट बुक कराने वाले अपना पैकेज जल्द से जल्द ले। और जो सीट नहीं बुक कर रहा है, अपना टोकन अमाउंट देके सीट बुक कराए। 2 जनों के लिए ये 2 मैसेजेस। तीसरा सभी के लिए मैसेज है, आज शाम में 7 बजे से 10 दिन की आराम ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। शोएबा रजवी प्लीज म्यूट हो जाए। आराम ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 10 दिन की। तो वो 10 दिन की ट्रेनिंग, कुछ भी हो जाओ, आपको करना ही करना है। आप एक ये माइंडसेट दे दो कि एक टीबी का पेशेंट रहता है, वो मेडिसिन खाता है। मेडिसिन अगर उसकी बीच में मेडिसिन बंद हो गई तो उसका ट्रीटमेंट टूट जाता है, फिर से करना पड़ता है। आप सभी को ये बात पता है ना? पता है या नहीं पता है? थोड़ा सा पता है? सबको यस पता मैम। है ना? तो उसी तरह आप अपने अंदर जो निगेटिविटी, आपके अंदर जो है ना निगेटिविटी के साथ जो माइंड के थॉट्स है, जो आप नहीं कर पाओगे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, वो पूरे खराब चीजों को निकालने के लिए आपको मेडिसिन 10 दिन की लेना ही लेना है। अगर एक भी मेडिसिन मिस करोगे तो फिर से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। रुकैया मैम है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रुकैया मैम बहुत अच्छा वर्क करते थे। करते 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 उन्होंने क्या किया, उनके मदर इन लॉ थोड़ा गिर गए करे, उसमें शेड्यूल में वो हो गए। तो रुकैया मैम को मैंने पहले यही कहा, रुकैया मैम काम स्टार्ट करना है, करो करो। ये इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट बेनिफिट क्या है पता है? आपका पास ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। अब रुकैया मैम नहीं भी बोले तो 2 महीने से क्लोज थे, उनके मदर इन लॉ का हेल्थ इशू, उनके हस्बैंड का इशू वगैरह सब चल रहा था जैन से लेके अब तक। फिर अब काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ना कंपनी रोक सकती है, ना मेंटोर रोक सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइफ टाइम एक्सेस है। वो जब चाहे जब स्टार्ट कर सकती है, जब चाहे जब स्टार्ट कर सकती है, बल्कि पेंडिंग नहीं करना। हर वक्त हर चीज जिंदगी में दोबारा मिल सकती है, सिवाय एक चीज के, वो है वक्त। गया सो वक्त कभी नहीं आएगा। तो इस वक्त की कदर करो, इस वक्त की कदर करो, अपना सही डिसीजन लो, अपनी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचो। एंड दैट ऑल्सो, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, इनायत भाई की वाइफ भी बहुत, मैं इनायत भाई की वाइफ से बात करी, परवीन नाम है उनका, बात करिए तो वो बता रही है, मैं एक मदरसे में टीचिंग करती हूँ, मॉर्निंग फजर से ईशा 8 बजे तक। और क्या सैलरी है पता है? क्या सैलरी है? टू बी ऑनेस्ट 6,000 या 8,000 सैलरी है, मॉर्निंग फजर से 8 o'clock। तो वो बंदी कितनी मेहनत नहीं कर रही है, बोलो कितनी मेहनत नहीं कर रही है। तो प्लीज प्लीज ऐसे लोगों को देखकर इबरत सीखो। और आपके पास इस इंडस्ट्री में जब जाओगे ना, तो हमारे ग्रोथ को देख के, हम आगे बढ़ रहे हैं सो देख के लोग आपके पास निगेटिव चीजें फेंकेंगे।
तो आप क्या करना, अपने पास चैट बॉक्स में अर्चिट बोल के ACHER कुछ बोल के एक ऑप्शन रहता है, मैं सर्कल करके बताऊंगी, या फिर स्क्रीन शेयर हो रही है तो यहीं पर बता दूंगी, ठहरो 1 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है एवरीवन? यस मैम। हो रही है, चलिए चलिए चलिए, हो रही है। यहाँ पर देखो, जो डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा पीपल्स रहते हैं ना, यहाँ पर ये इसमें डालकर रख देना, ये 7 जने जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उसमें से एक अस्मा कुरैशी भी बोल के है, मैंने उनको डाल के रख दिया है। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने वालों के कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट करने वालों का। देखो कैसा करना है, मैं आपको बताती हूँ। इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स रहते हैं, ठीक है, 3 डॉट्स को क्लिक करो। यहाँ पर ये ग्रुप है, ग्रुप में नहीं आएगा शायद, एक काम करती हूँ, इनायत भाई को ही डाल कर देखती हूँ मैं, फिर वो कर दूंगी इनायत भाई, डोंट वरी। यहाँ पर देखो, सेलेक्ट मैसेजेस, डिसअपेयर मैसेजेस आ रहा है यहाँ पे। सेकंड, ओके ओके, समझ में आ गया है मुझे। देखो ये है ना, ये लैपटॉप आने से नहीं आ रहा है, मैं फोन से शेयर करती हूँ, आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग भी है ना ये चीजों को कवर करें, ये सारे फीचर्स को यूज करें। सिर्फ और सिर्फ है ना, ये व्हाट्सएप है ना, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस कर लेना, बात कर लेने का नाम नहीं है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक मुसीबत आ चुकी है, लेकिन देखो कितना फ्रैंकली फ्रीडम के साथ मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ पता है? मुझे कॉन्फिडेंट है, वो चीज मैंने की ही नहीं, मेरे साथ हुआ ही नहीं, है ना। तो जब इतना कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है ना, वो आपकी ट्रू लर्निंग एंड दैट ऑल्सो पॉजिटिविटी का असर होती है। कुछ नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करते ही साथ यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है ऊपर, उसको क्लिक कर दो, वो अंदर चले जाएगा। फिर यहाँ पर आके मैसेजेस चेक करो, उनका नाम आ जाएगा। आप इनको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ 3 डेज में, 1 वीक में इनको अटैच करना, वरना इनको छोड़ देना, ठीक है। दूसरा क्या, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहना। देखो यहाँ पर भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, डिस्टर्ब वालों को थोड़ा पीछे डाल देना। एंड दैट ऑल्सो, इसके बाद आप जब भी काम 10 डेज के बाद काम स्टार्ट करोगे, तो अगर आपका माइंडसेट अच्छा बिल्ड हो चुका है 7 डेज में, तो मुझे इन्फॉर्म करना। कुछ भी दिक्कत आती है तो वॉइस नोट डालना, 24 आवर्स मैं अवेलेबल हूँ। आपका कभी मैं फोन नहीं रिसीव करी तो आपका काम है वॉइस नोट डालना या टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। विथिन 6 या 3 आवर्स के अंदर अंदर आपका कॉल आ जाएगा, ओके। अभी मुझे ये बताएं, अगर किसी को टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है, हम उनके लिए टाइम अरेंज करेंगे और उनको तकरीबन 15 मिनट्स का टाइम लेंगे और उनका पूरा टाइम टेबल शेड्यूल कर देंगे। तो अभी मुझे बताएं, किसी को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है? सबीना जी को आ रही है, ओके। सबीना जी मुझे है मैम ना, मुझे भी आ रही है। किसको आ रही है माँ? मैं सालेहा मोहसिन हूँ मैम। सालेहा को आ रही है, जी मैम। ओके ओके ओके। सालेहा मोहसिन, सालेहा मोहसिन, सालेहा यस मैम। मोहसिन, आपके मेंटोर का नाम? अच्छा अच्छा, हाँ, सफरा की मम्मी है ना? जी जी मैम। अरे यार, आपका नाम है ना आपकी बेटी के नाम से अच्छा याद है मुझे। अच्छा जी ठीक है, जी। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह आपको है ना बराबर टाइम टेबल बनाकर दे देती हूँ, ताकि आपको इजीली वर्क करने में इजी हो सके, ठीक है सालेहा जी। जी तो मैम सालेहा जज़ाकल्लाह। जी, आप है ना मुझे है ना एग्जैक्ट एग्जैक्ट 4:30 को कनेक्ट होना, ठीक है, टाइम मेंशन कर लीजिए 4:30। और ठीक सबीना है। जी, आप है ना 8 o'clock को मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और कोई है, मैं उसको पर्सनली टाइम दे के है ना, आप लोगों का टाइम शेड्यूल 15 मिनट 10 मिनट से मैं बात करे तो हो जाएगा। नगीना जी बहुत अच्छा टाइम शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हो, क्या है, बच्चे बड़े अच्छा कर सकते हैं ना। ठीक है नगीना जी, आप मुझे है ना तकरीबन रात में 10 o'clock को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। 10 o'clock को एक बार मुझसे कनेक्ट हो जाना। और किसी को आ रहा है टाइम शेड्यूल के लिए प्रॉब्लम? देखो, करना ही करना है, स्किप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। अभी आप बोलो, अगर आप
हमारी मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स है, किसी की मैरिड लाइफ में नहीं है बोलने का सवाल ही नहीं, बोलने का सवाल ही नहीं है, सबकी लाइफ में है, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ कभी। इतने से मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्ला, और बरकत दे उसमें। 13 साल हो हाँ चुके हैं। तो अभी देखो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कभी मैंने ये नहीं बोला उस वजह से मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ के चले जाऊंगी, मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना है। तो उसी तरह आप पहला निकाह आपके शौहर के साथ कर चुके हो, और आप है ना अपनी एक अच्छी सी मूवमेंट वाली स्टोरी अपने इस कंपनी के साथ क्रिएट कर लो। ये कंपनी सेकंड, एक मेरे पहले शौहर और मेरी फैमिली है, मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ है, एक आइस, और दूसरी आइस मेरी कंपनी है, बल्कि इस तरह का माइंड सेट रखो। दोनों आइस में से मैं किसी एक आइस को भी स्किप नहीं कर सकती। और विक्टोरी वेंचर जो कम्युनिटी कोर्सेस ले लिए हैं, जो टोकन अमाउंट सीट बुक कराया है, उन सभी को कम्युनिटी मिल चुकी है ना, वो उन सबके लिए वो कम्युनिटी आप समझो खजाना है। हर चीज की अपडेट आ जाएगी वहां पर, हर चीज की। ठीक है, हर चीज की माशाल्लाह। अपडेट आ जाएगी, आपको करना ही करना है अटेम, वो उस पे चील की नजर रखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऑडियो नोट डालो, ऑडियो नोट के थ्रू आप मुझे बताते जाओ, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। तो लगते हैं अप्रैल के महीने में कौन कौन अपना जीरो ब्रेक करने वाला है, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। मैम सबीना जी करने वाले, असरा जी करने वाले, राशि, असरा, ओके ओके, और कौन कर रहा है, सीमो, ओके, और हाल नगीना जी। देखो एवरीवन, मैं क्राइटेरिया दे रही हूँ, ठीक है? मैंने सोचा कि मेरी टीम के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट से लेके 15 अप्रैल तक, फर्स्ट से लेके 15 अप्रैल तक जो भी अपना पहले जीरो ब्रेक करेगा, जो भी अपनी इनकम जनरेट करेगा पहली, फर्स्ट से लेके 15 तक। महमूदा जी आपका 31 को हो गया, तो आप कौन नहीं होगे, फिर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है? फर्स्ट से लेके 15 तक जो भी पहले अपना जीरो ब्रेक करेगा, अपना अचीवमेंट, अपना गोल मिलस्टोन अचीव करेगा, उसके लिए मेरे पास उसका उसके लिए गिफ्ट हैम्पर रहेगा। आज से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, जो भी मैं टारगेट दूंगी वो टारगेट कंप्लीट करेगा, और उसमें फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करेगा तो आपके घर पे मेरी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट सैंपल डिलीवर होंगे, ताकि आप लोग मोटिव हो सके और ज्यादा पैशन से काम करने की सलाहियत आ सके। तो कौन कौन वो गिफ्ट हैम्पर, वो मिस्ट्री बॉक्स लेना चाह रहे हैं, जल्दी से बताएं। मी सबके पास, चाहे राजस्थान रहने दो, जयपुर रहने दो, सबके पास पहुंचेगा, क्योंकि हमारे सीमा तरन्नुम की जिम्मेदारी है वो गिफ्ट हैम्पर को उन तक पहुंचाने की। मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सभी लोग 1 से लेके 15 तक काम करो, जम्मू कश्मीर में भी पहुंच जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो तुरंत तुरंत अपने लर्निंग पे फोकस करो, हर एक ट्रेनिंग को अटेम्प्ट करो, पर्सनली कनेक्टेड हो, पर्सनली पूछो, बिल्कुल बिल्कुल स्किप मत करो। ओके, आज की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अगर वॉइस के साथ कनेक्टेड हो रही है तो बराबर मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज है हूं कि ये रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। तो बताएं आज का मीटिंग कैसी लगी है, और हैशटैग अहमदी टीम अब इंडस्ट्री में किस तरह से काम करने वाली है, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। आर यू रेडी एवरीवन? यस। यस, जल्दी से चैट बॉक्स पे आग लगा दीजिए, इमोजी डाल दीजिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। जिस दिन भी कायली सुस्ती ऐसा महसूस कर रहे हो, मैं एक दुआ फौरन से डालूंगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल कसली वल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसाली वल जुबनी वल बुखली वल ज़लात दैनी व गलबत रिजाल। ये दुआ कसरत से पढ़ो, और साथ आप क्या करो, आपका वेट मत देखो, आपका कुछ भी मत देखो, एज मत देखो, क्राइटेरिया मत देखो, या तो क्लैपिंग जोर से करो
या तो है ना जंप हाई करो। 10 जंप हाई करोगे ना, पूरा बॉडी का सर्कुलेशन ट्रांसफर होगा और आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। जब बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी तो आपका काम प्रॉपरली होगा, और प्रॉपरली जब काम होता है पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी जब आती है अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। दैट इज द चेन। ये होता है सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी रेडी हो ना सभी लोग? चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं 7 o'clock की मीटिंग में, और आप लोगों को जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे कांटेक्ट कर ले। ओके, थैंक यू सो मच। और मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे मम्मी को, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।